भारत के अमीर लोग अपना पैसा स्विस बैंक में क्यों रखते हैं? स्विस बैंक, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। साल 2014 में ये नाम काले धन के साथ बहुत चर्चा में था। वहीं पिछले कुछ सालों से स्विस बैंक का नाम सुनने में कम ही आया है, लेकिन फिर एक बार स्विस बैंक को लेकर बातें तेज हो गई हैं। वो इसलिए क्योंकि स्विस बैंक में जमा भारतीयों के पैसे साल 2021 में 50% बढ़े हैं और पिछले साल स्विस बैंकों में जमा किए पैसों की रकम पिछले 14 सालों में सबसे बड़ी रकम है। अब ये अमाउंट कितनी है ये तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे ही, लेकिन साथ ही इस वीडियो में आज हम उस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश भी करेंगे जो स्विस बैंक का नाम सुनते ही हम भारतीयों के मन में जरूर आता है, और वो ये कि आखिर भारत के बैंकों को छोड़कर ये भारत के अमीर लोग स्विस बैंक में पैसा क्यों जमा कराते हैं? ऐसा क्या चुंबक चिपका है वहां? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये आंखें खोल देने वाला वीडियो। दोस्तों, स्विस बैंक और उसमें जमा भारतीयों के पैसे के बारे में कुछ भी बताने से पहले आपको ये क्लियर कर देते हैं कि आखिर स्विस बैंक है किस बाला का नाम। दरअसल स्विट्जरलैंड में जितने भी बैंक हैं उन्हें स्विस बैंक कहा जाता है, और आपके लिए जानना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि स्विट्जरलैंड को टैक्स हेवन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि टैक्स का स्वर्ग। और वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ के बैंकों में जितना भी पैसा जमा कर ले आपको टैक्स के रूप में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। वहीं अमीर लोगों के बीच इस बैंक के पॉपुलर होने की सबसे बड़ी वजह है स्विस बैंक और उसका सीक्रेट। जी हाँ, हर देश की तरह स्विट्जरलैंड में भी बैंक सीक्रेसी लॉ लागू होता है, लेकिन यहाँ पर कानून थोड़ा अलग है। स्विस बैंकिंग एक्ट 1934 के तहत बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स की जानकारी बिना उनके परमिशन के सार्वजनिक नहीं करता। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर स्विस बैंक का कोई भी अकाउंट होल्डर अपने देश में किसी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में शामिल होता है, यानी कि फाइनेंशियल अपराध समझ के मान के चलिए, और स्विट्जरलैंड में उस पर ऐसा कोई मामला नहीं होता है, मतलब स्विट्जरलैंड में कोई मामला नहीं है और उसके देश में है जहां का वो नागरिक है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस से लेकर अदालत तक बैंक से उसके इस कस्टमर के बारे में कोई जानकारी नहीं मांग सकते। ये सुनकर शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्यों ये अमीर लोग स्विस बैंक का रुख करते हैं। मतलब साफ है कि स्विस बैंक की गोपनीयता कानून के तहत अगर उसके किसी कस्टमर पर भ्रष्टाचार का मामला चल भी रहा है तो कार्रवाई के दौरान उसके खाते की जांच नहीं की जाएगी। इतना नहीं, यहाँ के बैंकर तो अपने अकाउंट होल्डर्स को उनके पैसे बढ़ाने में भी मदद करते हैं। यहाँ के कानून के तहत अगर स्विस बैंक का कोई एम्प्लॉय अपने बैंक के किसी अकाउंट की इंफॉर्मेशन लीक करता है तो उसे सजा के तौर पर 6 महीने की कैद के अलावा 50,000 फ्रैंक्स यानी करीब 34 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक गोपनीयता कानून की धारा 47 के अनुसार स्विट्जरलैंड के हर बैंक कर्मचारी, अधिकारी, बैंकिंग संबंधित संस्थाएं, एजेंट, ऑडिटर और खुद बैंक निगरानी आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों को भी प्राइवेसी बनाए रखनी पड़ती है। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि स्विस बैंकों में एक स्पेशल अकाउंट भी होता है जिसमें अकाउंट होल्डर को प्राइवेसी की खास सुविधा भी मिलती है। जी हाँ, इसे नंबर्ड अकाउंट कहते हैं, और आपने जो ये काले धन के जितने भी किस्से सुने होंगे ये सब इसी नंबर्ड अकाउंट के ही होते हैं। इसकी खासियत यह है कि अकाउंट से जुड़ी सारी बातें अकाउंट नंबर के बेस पर होती है। यहाँ कोई नाम नहीं लिए जाते। जी हाँ, सोचिए यहाँ अकाउंट होल्डर के नाम को ऐसे इनविजिबल किया जाता है कि ये जानकारी बैंकर्स को भी नहीं होती। इसमें आपकी पहचान सिर्फ एक नंबर के जरिए होती है। फॉर्म भरने के दौरान यहाँ कस्टमर से नंबर पूछे जाते हैं और उसकी पसंद का कोई एक नाम, ये नंबर और वो नाम ही आपकी पहचान होती है। स्विट्जरलैंड में करीब 400 बैंक हैं जिनमें UBS और क्रेडिट स्विस ग्रुप सबसे अहम है, और ज्यादातर भारतीयों के पैसे भी इन्हीं 2 बैंकों में जमा है। अब जैसा कि आपने ये जान लिया है कि स्विस बैंक के कुछ प्राइवेसी नियमों की वजह से यहाँ अमीर लोग अपने पैसे जमा करना पसंद करते हैं। वहीं आपको ये बता दें कि पिछले कुछ सालों से बढ़ते आतंकवाद, भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी के केसेस की वजह से स्विट्जरलैंड भी अब उन खातों के रिक्वेस्ट को ठुकराने लगा है जिन पर गैर कानूनी होने का डाउट होता है। वहीं स्विट्जरलैंड सरकार अब भारत समेत दूसरे देशों के रिक्वेस्ट पर उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने की बातों पर गौर करने लगा है। वैसे आप यहाँ ये भी जान लें कि स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत सरकार के साथ साल 2018 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत कुछ शर्तों के साथ स्विस बैंक भारत सरकार के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है। लेकिन अब शर्त यह है कि भारत सरकार किसी भी ऐसे बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं मांग सकती जो साल 2018 से पहले स्विट्जरलैंड में खोले गए थे। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय कंपनियों और भारतीय लोगों के पैसे साल 2021 के दौरान 50% बढ़े हैं। जी हाँ, साल 2021 में इंडियंस में 3.83 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि
30,500 करोड़ रुपए से अधिक पैसे जमा कराए हैं, जो कि पिछले 14 सालों की सबसे बड़ी रकम है। वहीं साल 2017 से पहले 3 सालों में स्विस बैंक में भारतीयों के जमा पैसों में गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन साल 2017 के बाद से इसमें अचानक तेजी आ गई थी, जो कि अब तक बरकरार है। साल 2017 में भारतीयों ने स्विस बैंकों में 1.01 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि करीब 7,000 करोड़ रुपए जमा किए थे। यानी इस बार स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा बढ़ा है, लेकिन इससे पहले स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा पूंजी में गिरावट दर्ज की गई थी। डेटा के मुताबिक साल 2019 के आखिर में स्विस बैंकों में भारतीयों और भारतीय कंपनियों की जमा का आंकड़ा 89.9 करोड़ फ्रैंक यानी कि 6,625 करोड़ रुपए था। स्विस नेशनल बैंक के डेटा के मुताबिक इससे पहले साल 2006 में स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा लगभग 6.5 अरब स्विस फ्रैंक के रिकॉर्ड हाई पर थी। उसके बाद से सन 2011, 2013 और 2017 के सालों को छोड़कर ज्यादातर वक्त में गिरावट देखी गई है। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़े देश के बैंकों ने स्विस नेशनल बैंकों को रिपोर्ट किए हैं, और ये आंकड़े स्विट्जरलैंड में भारतीयों की ब्लैक मनी के अमाउंट को ही नहीं दिखाते, मतलब सिर्फ वही नहीं दिखा रहे हैं कि ब्लैक मनी सारी। यानी इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकाला जा सकता कि ये सारा पैसा काला धन ही है, बल्कि इन आंकड़ों में भारतीय व्यक्तियों, कंपनियों या फिर NRIs के पैसे भी शामिल हैं। SNB के मुताबिक स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा पैसे के आकलन में व्यक्तियों, बैंकों और एंटरप्राइजेस की ओर से जमा समेत स्विस बैंकों के भारतीय ग्राहकों के सभी तरह के फंड्स को ध्यान में रखा गया है। स्विस बैंकों के आंकड़ों के मुताबिक 379 मिलियन स्विस फ्रैंक के साथ यहाँ के बैंकों में सबसे ज्यादा पैसा यूके का जमा है। इसके बाद अमेरिका का जमा है, जो कि 168 बिलियन स्विस फ्रैंक है। वहीं इस लिस्ट के टॉप 10 देशों में इन देशों के बाद वेस्ट इंडीज, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, हांगकांग, लग्जमबर्ग, बहामास और नीदरलैंड भी शामिल है। वहीं भारत की बात की जाए तो स्विस बैंक में जमा पैसों के मामलों में भारत 44वें नंबर पर आता है। दोस्तों, जब भी काले धन की चर्चा होती है तो हम इंडियंस के दिमाग में स्विस बैंक का ही नाम सबसे पहले आता है। और वैसे भी इस वीडियो को देखकर शायद अब आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि भारतीय अमीर अपने कौन से पैसे को यहाँ स्विस बैंक में जमा करते हैं और क्यों। वैसे इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं है, बल्कि ये जानकारी यहाँ इंटरनेट से दी गई है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। कल फिर मिलते हैं एक आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।